सबको जय मसीह की। और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं मनुष्य की आँखों के बारे में बातचीत करूं। तो आइए समझ लेते हैं मनुष्य के आँखों का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना 2:16। जी हाँ, लिखा हुआ है, क्योंकि पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सारी बातचीत को ना करते हुए हम आँखों की अभिलाषा के बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, आँख एक प्रबल दरवाजा है, आँख एक रास्ता है, आँख एक खिड़की है, आँख एक जरिया है जिसके जरिए अनुग्रह, आशीष, शैतान, दुष्टात्माएं और न जाने क्या क्या चीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। आँखों की अभिलाषा का मतलब है किसी भी जन को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब हमारी आँखें उसके प्रति ललायित हो उठती हैं तो वो आँखों की अभिलाषा कहलाती है। कहने का मतलब, जब हमारी आँखें किसी के शरीर को निहारती है तो उसके शरीर के रूप, रंग और आकार को देखकर हमारी आँखें मोहित हो जाती हैं, अर्थात हमारी आँखों की अभिलाषा जागृत हो जाती है। जी हाँ, हमारी आँखों की अभिलाषा जाग जाती है, यानी किसी के शरीर के प्रति आकर्षण और लालसा और उसे पाने की इच्छा को ही आँखों की अभिलाषा कहते हैं। कहने का मतलब है, आँख एक दरवाज़ा है। यदि आप उसे संभाल के नहीं रखेंगे, ढक कर नहीं रखेंगे, तो आँख धोखा देगा। हमारी आँखें हमें धोखा दे देंगी। हम शरीर से तो बचना चाहेंगे मगर हमारी आँखें कुछ और ही इच्छा करने लगेंगी। तभी जब बच्चे को मोबाइल फ़ोन हाथ में देते हैं या वो हाथ में लेता है तो उसकी लालसा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें विचित्र विचित्र और बहुतेरे ऐसी चीज़ें हैं जो जगमगाती इस दुनिया का वर्णन करती है, जिसमें शरीर, पैसा, तन मन धन की बातें, शैतान की बातें मौजूद होती हैं। जब उसकी आंखें प्रथम बार उस मोबाइल को देखती हैं तो उसकी आंखें वशीभूत होकर उस मोबाइल की लालसा बार बार करती है। और जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल देखते देखते लोगों की अभिलाषा और इच्छा बढ़ती जाती है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और आप देखेंगे कि वो सारा दिन अपना मोबाइल फ़ोन दबाते हुए ही व्यतीत करते हुए पाए जाते हैं। इसी तरह लैपटॉप और टीवी और सिनेमा और नाटक और सीरियल और न्यूज़पेपर भी और किसी भी तरह का पुस्तक भी इन्हीं बातों को साबित करता है कि हमारी आंखें ललायित रहती हैं और लालसा करती हैं, और जब वो इन चीज़ों को देख लेती है तो उसकी लालसा बढ़ जाती है।
जो कि प्रभु यीशु मसीह के नज़र में एक प्रकार की अभिलाषा है, लालच है, घृणित है, पाप है और दंड है। और आँखों के रास्ते ये चीज़ें हमारे शरीर में आ जाती हैं और शरीर में आकर उत्पात मचाती हैं, उथल पुथल मचा देती हैं और एक विश्वासी का जीवन नष्ट होने लगता है। हम कुछ और वचनों को भी देखेंगे। मत्ती का 6:22। ये रहा 22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। कहने का मतलब शरीर, मनुष्य का शरीर जगमगाता हुआ या चमचमाता हुआ तब अच्छा लगता है जब हमारी आँखें अच्छी हों, क्योंकि मैंने जैसे कहा आँख एक दरवाज़ा है, एक रास्ता है, एक जरिया है जिसके द्वारा आशीष और शराब और शैतान सभी चीज़ें आ जाती हैं। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि आपकी आँखें, यदि मनुष्य की आँखें ठीक नहीं हैं तो वो प्रभु का जन नहीं है, क्योंकि प्रभु का जन व्यभिचार की अभिलाषा से भरकर अपनी आँखों को किसी की ओर नहीं ताकता। यानी कि एक मसीह व्यक्ति की आँखें निर्मल और कोमल होनी बहुत जरूरी है। यदि हमारी आँखें बुरी हैं तो बुरी चीज़ें प्रवेश कर जाएंगी शरीर में और उथल पुथल मचा जाएंगी। और जबकि आँखों की अभिलाषा इतनी प्रबल हो जाएगी तो याद रखिए हम भी पापियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए बचना आवश्यक है। प्रार्थना कीजिए कि आपकी आँखों की अभिलाषा, आँखों की दरवाजा बंद किया जाए। जी हाँ, कहिए प्रभु यीशु मसीह, मेरी आँखों की अभिलाषा जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, और मेरी आँखें तेरी आँखें बन जाएं, जिसके जरिए मैं तेरे तमाम चीज़ों को देखूं जो तूने बनाए हैं और वो सब अच्छे और भले हैं। मेरी आँखें तेरी रचनाओं का वर्णन करे, धन्यवाद करे, ना कि तेरे रचनाओं को देखकर मेरी आँखें अभिलाषा से भर जाए। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपकी ललायित आँखों को बंद कर देंगे और आँखों की अभिलाषा जाती रहेगी। याद रखिए, आँखों की अभिलाषा एक बंधन भी है। ये बंधन तब तक कार्य करता है जब तक आप इस बात को समझ नहीं जाते कि आँखों की अभिलाषा भी होती है और आँख एक दरवाजा है। आइए हम आगे फिर पढ़ लेते हैं।
इसका 23 पढ़ लेंगे हम, इसी का 23 पढ़ते हैं। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जी हाँ, आंखें बुरी है तो पूरा शरीर भी बुरा होगा, अंधेरा होगा, अंधियारा होगा। वहाँ तरक्की, उन्नति, आशीष, अनुग्रह की बातें नहीं होंगी। इसलिए आंखों की अभिलाषा को बंद करने के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि आंखों की अभिलाषा का बंधन टूट जाए, नष्ट हो जाए। हम आगे और भी वचन देख लेते हैं। याकूब 31 का 1 पढ़ लेंगे। सॉरी, अय्यूब 31 का 1। अय्यूब 31 का 1 देखिए क्या लिखा है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। जी हाँ, फिर से मैं पढ़ देता हूं। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। एक बार फिर पढ़ देता हूं। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। जी हाँ, वाचा बांधिए, प्रार्थना कीजिए कि आपकी आंखें किसी पुरुष को ना निहारे। प्रार्थना कीजिए, वाचा बांधिए कि आपकी आंखें किसी स्त्री को ना निहारे, क्योंकि ये पाप है, गुनाह है, शारीरिक अभिलाषाओं को जन्म देने वाला है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, बड़े बड़े पिक्चर्स हॉल में पिक्चर्स, मूवीज देखना, बुक्स पढ़ना और छिपकर ऐसी चीज़ों को देखना जो गुनाह और पाप है, तो याद रखिए आप पाप तो कर ही रहे हैं, साथ में शैतानों को न्योता दे रहे हैं कि आपकी आंखों के जरिए वो अंदर आ जाए। और जब वो आंखों के जरिए आपके अंदर आ जाएंगी शैतानिक शक्तियां, तो उथल पुथल ऐसा मचा देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, जॉब छूट जाए या जॉब न लगे, पढ़ाई लिखाई खराब हो जाए, कैरियर बर्बाद हो जाए, माता पिता परिवार में किसी के साथ ना बने, कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने दरवाजा खोला है, शैतान को निमंत्रण दिया है। शैतान आएगा तो चुपचाप आलसियों की नाई नहीं बैठेगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, मेरी आंखें जो खुली हैं वो बंद की जाए, ताकि मैं तेरी महिमा को देख सकूं और तेरी महिमा के बारे में चर्चा करूं, धन्यवाद करूं। जब आपकी आंखें बंद होंगी तो वो निर्मल और कोमल होंगी, आपका सारा शरीर
उजियाला होगा, चमकेगा। पर यदि आपकी आंखें बुरी होंगी, उसमें से बुरी चीज़ें अंदर आ चुकी होंगी, तो फिर सारा शरीर शैतान और दुष्टात्माओं का घर बन जाएगा। फिर आप उसके लिए इधर उधर छुटकारा पाते फिरेंगे, जो कि आप जानते हैं छुटकारा पाना इतना सरल नहीं होगा। इसीलिए सावधान, होशियार और बच के रहिए। प्रभु का भय मानिए, अपनी आँखों को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। वही देखेंगे, वही संभालेंगे। और मुझे विश्वास है आपने आँखों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। याद रखिए, हमारी आँखें जैसा देखती है हम वैसा ही बन जाते हैं। यदि आप किसी के कैरियर और जॉब को देखते हैं तो आप वैसा ही बनने का कोशिश करेंगे। किसी आत्मिक जन को देखते हैं तो आप आत्मिक बनने का कोशिश करेंगे। और जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते देखते हैं, यीशु मसीह की ओर निहारते हैं, तो आप जैसा व्यक्ति कोई नहीं होगा। शैतान आपसे कोसों दूर रहेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसा आपकी आत्मा ने अगुवाई किया, मैंने आँखों के बारे में आपके बच्चों को समझा दिया है, बता दिया है, सिखा दिया है। सुनने वालों पर तेरी अपार कृपा बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।